हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सेवेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर क्वेश्चन आंसर भी करवाइए, क्वेश्चन आंसर कैसे बनाएंगे। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए मुझे कमेंट में, व्हाट्सएप में और टेलीग्राम पे पूछे गए। तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन आंसर भी करा देना चाहिए। केवल हम चैप्टर को पढ़ा दे रहे हैं और निकल जा रहे हैं, तो इस तरह से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर प्लीज क्वेश्चन आंसर भी करवाइए। तो मैंने सोचा कि ये भी सही है, ये काम भी कर देना चाहिए हमें। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सेवेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर। इसमें मुझे लगता है कि लगभग 100 से ज्यादा कमेंट आए हैं कि सर प्लीज क्वेश्चन आंसर करवाइए, क्वेश्चन आंसर करवाइए। मैंने सोचा कि ठीक है, क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। और देखिए, क्वेश्चन आंसर बनाने से पहले दो तीन बातें ध्यान रखिए कि आप पहले क्वेश्चन को खूब ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो एक बार आप इसके जो इस चैप्टर का जो समरी हमने दिया है, जिस तरह से हमने समझाया इस कहानी को, आप उस कहानी को एक बार और उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें उस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। फिर उस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये है सेवेंथ क्लास का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सिंपैथी। तो इसको हम पढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्या कह रही है इसको पहले ध्यान से पढ़ते हैं। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस। तो मतलब हमें उत्तर देना है इन क्वेश्चनों का, निम्नलिखित क्वेश्चनों का एक वर्ड में या फिर एक फ्रेज में दीजिए या फिर एक सेंटेंस में, अधिक से अधिक एक सेंटेंस में दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज आई, मतलब उस आई इन द पोएम, मतलब कविता में जो है, कविता में वो आई कौन है। आई किसको कहा जा रहा है, जैसे नहीं क्या उसमें लिखा हुआ आई ले इन सोरो, आई ले इन डीप डिस्ट्रेस। तो इस तरह से दिया हुआ था। हर बार पूछ रहा था कि मैं इस तरह से डूबा हुआ था गहरे दुख में और मुझे एक प्राउड मैन मिले जिन्होंने मुझे सोना दिया। फिर मैं एक बार और डीप गहरे दुख में पड़ा हुआ था और फिर मुझे एक गरीब आदमी मिला, एक पुअर मैन मिला। ठीक है, तो उस चीज को जो मैं आ रहा है, तो फिर वो आई कौन है, आई कौन का है, तो आई कौन है, पोर्ट है। तो इसके लिए एक ही वर्ड में इसका आंसर क्या होगा, पोर्ट। ठीक है, अब देखिए इसको सेंटेंस में ही बना सकते हैं। इसको ये जो हु है इसको हटा लीजिए यहाँ से और यहाँ पे पोर्ट लिख लीजिए। ठीक है, पोर्ट इज आई इन द पोएम, हो गया सेंटेंस। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु वाज इन सॉरो, मतलब दुख में कौन लेटा हुआ था। जब यहाँ पे आई है पोएट, तो यहाँ पे भी वो पोर्ट ही होंगे। यहाँ पे देखिए कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर हमको लिखित में चाहिए ये, मतलब एक पीडीएफ या फिर एक, तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था किया है। आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको लिखित ही देंगे। बस हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं, पूरा लिख कर ही देंगे। लेकिन एक बात है, तो दिखाई देते हैं आपको ये, लेकिन मैंने इसको टाइपिंग नहीं किया है, हैंड राइटिंग ही है, हैंड नोट्स ही है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और जो भी अगर राइटिंग मेरा थोड़ा सा इधर उधर है, तो अगर जो वर्ड आपको पता नहीं चल रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो यू कैन आस्क मी। आते हैं क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोर्ट, मतलब उस प्राउड मैन ने उस आदमी को, मतलब कवि को क्या दिया, क्या दिया। तो आपको पता ही है कि प्राउड मैन ने एक भी सिंपैथी वर्ड नहीं कहा, लेकिन दिया क्या, कि एक गोल्ड ले जाओ, जाओ और तुम्हें जो भी दुख हुआ उसका निवारण करो। ठीक है,
तो इस तरह से प्राउड मैन ने दे दिया। तो अब इस तरह क्या लिख सकते हैं कि प्राउड मैन गेव द गोल्ड, सॉरी, प्राउड मैन गेव गोल्ड टू द पोर्ट। समझ गए ना, एक सेंटेंस यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब इसको देखना होगा तो आप वहां उस वाले नोट्स को भी देख सकते हैं जिस तरह से ये लिखा हुआ है। क्या कह रहा है, द प्राउड मैन, यहाँ पे देखिए, द प्राउड मैन गेव गोल्ड टू द पोर्ट। ओके, तो प्राउड मैन ने उसे सोना दिया, बट ही डिडंट से एनी काइंडली वर्ड और सिंपैथी वर्ड, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए कितना, हु बाउंड द हेड ऑफ द पोर्ट इन हावर ऑफ सॉरो। मतलब क्या कह रहा है कि हु बाउंड द हेड ऑफ द पोर्ट इन द हावर ऑफ सॉरो, जब दुख के समय कवि का जो सिर है उसे किसने पकड़ लिया, गले लगा लिया, और किस तरह से वो कौन करता है, किसने किया, किसने बांधा, उसके अपने गले से लगाया, किसने बांध लिया। बाउंड का मतलब बांधना होता है, पर एक तरह से थामना भी होता है। तो हम किस कवि जो दुख के समय लेटे हुए थे, दुख में थे, तब उस समय उनको किसने गले लगाया, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो प्राउड मैन था उसने सोना दे दिया, लेकिन एक भी काइंडली वर्ड नहीं कहा कि ले जो तुम अपना दुख का निवारण करो। लेकिन वो जो पुअर आदमी था जिसने गले लगाया और दिन रात उनकी देखभाल की। आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो पहले आप वीडियो जाकर देखिएगा उस चैप्टर का, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, पहले वीडियो देखिए। लेकिन तो हु बाउंड द हेड ऑफ द पोर्ट इन आवर ऑफ सॉरो, तो यहाँ पे क्या होगा, अ पुअर मैन बाउंड द हेड ऑफ द पोर्ट इन आवर ऑफ सॉरो। यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने लिखित दे दिया, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं टाइपिंग नहीं कर पाया, टाइपिंग थोड़ा समय लगता है और वो मेरे पास है नहीं। तो इसका देख लीजिए यहाँ पे, अ पुअर मैन, द पुअर मैन लिख लीजिएगा। अब पुअर मैन भी सही है, पर द पुअर मैन की कहानी में बताइए कि वो गरीब आदमी जो था। तो द पुअर मैन बाउंड द हेड ऑफ द पोर्च इन हावर ऑफ सॉरो। तो दुख में जो गले लगाने वाले, उनको सहानुभूति देने वाले जो आदमी थे, वो कौन था, एक गरीब आदमी था। लेकिन वो जो प्राउड मैन था उसने गले नहीं लगाया, बल्कि उसको क्या दिया, गोल्ड दिया। फिर आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज ग्रेट, गोल्ड और सिंपैथी। मतलब इन दोनों में ग्रेटर कौन है, ठीक है। विच इज ग्रेटर, गोल्ड और सिंपैथी। आपको पता है सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड। सिंपली लिख सकते हैं, सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मुझे यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैंने कॉपी पे लिख करके आपको दे दिया है। आप उसमें थोड़ा दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं इसके बाद थोड़ा मेहनत कर लूंगा, पर टाइम नहीं बचता, अपना भी पढ़ाई है। तो और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। ओके, टेलीग्राम का आप जब टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल कर लीजिएगा, टेलीग्राम जो एप्स आता है उसको इंस्टॉल करने के बाद आप मुझे इंग्लिश सर्च कीजिएगा, इंग्लिश विद मनीष, ठीक है। तो आ जाएगा, या फिर मैं इस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। मतलब हमें ट्रू के लिए, ट्रू जो है उसके लिए हमें टी यूज करना है, और फॉल्स हो तो उसके लिए एफ यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन बात समझेंगे, आपको भी आंसर दे देंगे। द प्राउड मैन वॉच्ड द पोर्ट डे एंड नाइट। पर देखिए क्या कह रहा है कि
उस प्राउड मैन ने कभी की देखभाल रात और दिन की, देख रेख की रात और दिन। तो आपके मन में आंसर, अगर आप पढ़े होंगे तभी मन में आएगा आंसर की पता नहीं देख रेख की नहीं की कि नहीं की। अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर आपके मन में आंसर आ ही गया होगा कि नहीं उसने नहीं किया, है ना। तो यहाँ पे जब नहीं किया ये तो गलत है, तो इसके लिए क्या होगा, एफ। दूसरा देखिए, द प्राउड मैन्स लुक्स वेयर कोल्ड। तो सही बात है, वो जो प्राउड मैन था कैसा दिख रहा था, कोल्ड दिख रहा था, तो उसके लिए ये सही है, तो इसके लिए टी, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, द पोर डिड नॉट रिटर्न मनी टू द प्राउड मैन। तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि कवि ने तो रिटर्न कर दिया था ना। क्योंकि हम गोल्ड जो है, मनी जो है, उसको रिटर्न कर सकते हैं, बट कोई भी सिंपैथी वर्ड है, जो सहानुभूति, कोई पर्सन आपके एक्सप्रेस करता है अपनी सहानुभूति। आप सहानुभूति का मतलब क्या होता है, किसी के दुख को, किसी के दर्द को बांट लेना। एक गाना सुनाता हूं मैं आपको, उससे आपको पता चल जाएगा कि सहानुभूति क्या होता है। ठीक है, सहानुभूति का बहुत सुंदर ये उदाहरण है आपके लिए। और हमेशा ये गाना सुनते होंगे, ये कोई मेरा गाना नहीं है, मुझे गाना तो आता नहीं है, फिर भी आई ट्राई। एक सेंटेंस ही बताता हूँ मैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, सुने होंगे, छोड़िए, मुझे गाना आता नहीं है। तो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ठीक है, तो वही है कि जब प्यास लगी थी तो उस समय आपने सहानुभूति दिखाई नहीं, और मतलब पानी दिया नहीं, और जब मर गए तो अमृत लेकर आ गए, तो क्या फायदा उससे, है ना। तो ये तो पता चल गया ना कि डिड नॉट रिटर्न मनी, तो कभी नहीं उन्हें दे दिया, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द पुअर मैन वेंट अवे बाय इग्नोरिंग द पोर्ट। ये कह रहे हैं कि जो पुअर मैन है वहां से गुजरता था इग्नोर करते हुए कवि को। सेंटेंस तो ये गलत बात है, क्योंकि वो तो देखभाल करता था ना दिन रात, उनकी देख रेख करता था, उन्हें रोटी देता था खाने के लिए, उनको गले लगाता था, तो इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, फिफ्थ देखिए, द पोर्ट वॉज अनेबल टू पे बैक द पुअर मैन्स डीड्स। डीड्स का मतलब काम, उनके कर्मों। ठीक है, तो वो जो काम पुअर मैन ने किया, उस काम को पे करने में असमर्थ थे कौन, दोबारा वापस करने में। लेकिन जब अगर आप किसी को देखिए मनी देते हैं, तो कुछ दिन बाद आपके पास भी पैसे हो जाएंगे, यू कैन पे बैक। बट जब आप किसी को क्या करते हैं, जब आप किसी के लिए दुख प्रकट करते हैं, उसके दुखों को बांटते हैं, तो वो मतलब एक तरह से आप उसे किसी भी तरह से पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई आदमी मर रहा है, ठीक है, तो उस समय उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक्सीडेंट होता है कहीं पे, कहीं पे भी, और बहुत सारे लोग हैं जो देखते ही रह जाते हैं कि एक्सीडेंट वो करा रहा है, ये गलत बात है। आप उस समय उसको पैसे की जरूरत थोड़ी ना है, आप उसको पहले एडमिट करवाइए हॉस्पिटल में, उसके उसके साथ सहानुभूति दिखाइए थोड़ा, और ये हुआ सही बात, ये हुआ सहानुभूति। ओके, तो पैसे को पे किया जा सकता है, बट सिंपैथी को पे नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, सिंपैथी को पे नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक तो आपको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, कि आंसर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस में आपको उत्तर देना है। व्हाई डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर। सॉरी, हु डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर। तो उस जो स्पीकर हैं उनको एक भी काइंडली वर्ड नहीं बोला गया, क्यों, किसने नहीं बोला, सॉरी, क्यों मैं बार बार कर रहा हूं, जबकि वो है कौन, तो किसने नहीं बोला। तो ये बात वो प्राउड मैन ने नहीं बोला,
द प्राउड मैन। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, इस हु को हटा करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे हु को हटा लीजिए और लिख लीजिए द प्राउड मैन डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डिड द पुअर मैन गिव टू द पोर टू ईट। अब पूछ रहा है कि उस गरीब आदमी ने उन्हें खाने के लिए क्या दिया। तो यहाँ पे जो ये है व्हाट, इसको हटा लीजिएगा और लिख लीजिएगा क्या, इस तरह से नहीं होगा, यहाँ से द पुअर मैन गिव टू द पोच, क्या तो क्या दिया उस पुअर मैन ने, गिव टू द पोर, तो गिव टू ब्रेड, ठीक है, चाहे या फिर इस तरह से कर सकते हैं, गिव टू द पोट ब्रेड टू ईट। ओके, आप यहां से देखिए, मैं कुछ यहां से, अगर यहाँ पे समझ नहीं आया तो मैंने आपके लिए ये काम किया है, लिखित ही दे दिया मैंने आपको। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि उस पुअर आदमी ने उन्हें क्या दिया, ठीक है, तो द पुअर मैन गिव ब्रेड टू द पोर टू ईट। पूछा कि किस गरीब आदमी ने क्या दिया उन्हें खाने के लिए, तो गरीब आदमी ने ब्रेड दिया, तो द पुअर मैन गिव ब्रेड टू द पोच टू ईट। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, व्हाट डिड द पुअर मैन डू फॉर द पोट व्हेन ही ले इन वांट इन ग्रीफ। मतलब वो जो गरीब आदमी था उसने क्या किया कवि के लिए, जब वो दुख में गिरे हुए थे, दुख में लेटे हुए, दुख में पड़े हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने गरीब आदमी ने उनके लिए क्या किया। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लीजिए, क्या कह रहा है कि द पुअर मैन बाउंड हिज हेड, मतलब उनको गले लगा लिया, उनका सर पकड़ करके, ठीक है, उनका सर को थाम लिया, ठीक है, और दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ लेते हैं ना, वो एक तरह से किसी को गले लगा, तो उस तरह से बाउंड कर लिया, बाउंड हिज हेड, गिव हिम ब्रेड, और गरीब आदमी ने उन्हें क्या दिया, ब्रेड दिया, टू ईट, खाने के लिए, एंड लुक आफ्टर डे एंड नाइट, और उनकी रात दिन देखभाल की, इनकी सपोर्ट। और किसने किया, द पुअर मैन। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर इसमें 3 ही थे, अब आते हैं, अब इसको देखिए क्या कह रहा है कि आंसर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 15 वर्ड, मतलब 50 वर्ड्स में इनका आंसर देना, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। निम्नलिखित क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए 50 शब्दों में, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो पहला क्या कह रहा है कि पहले क्वेश्चन सुन लिया, ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे, अगर बात समझ में नहीं आती एक बार वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, एक बार कहानी पढ़ लेंगे, कहानी समझ जाएंगे, उसके बाद आपको समझ आएगा, ठीक है। तो हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प टू द पोट व्हेन ही वाज इन डीप सॉरो, डू यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड। मतलब जरूरत में कोई आदमी हो तो इस तरह के, जिस तरह से उस प्राउड मैन ने हेल्प किया उस कवि का, जब वो डीप सौरो में थे, गहरी दुख में थे, तो इस तरह का जो तरीका है हेल्प करने का, जब कोई किसी जरूरत आदमी का, क्या ये सही है, क्या ये आपको पसंद है, डू यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड। तो देखिए आंसर क्या होना चाहिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए कर दिया है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं इसको जूम करके यहाँ तो देखिए, द प्राउड मैन gave gold to the poet when he was in deep sorrow, but did not say a kindly word. I don't like this way of helping a person in need. देखिए आप अपना भी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सही है कि भाई कोई भी इस तरह का हेल्पिंग नेचर जो है वो सही नहीं है ना। तो उस आदमी ने क्या किया कि पैसे तो दे दिए भाई,
उसको क्या करने के लिए, अपने जो दुख है उसको दूर करने के लिए, पर एक भी काइंडली वर्ड, दयालुता वाली, दानशीलता वाली, प्यार वाली, सहानुभूति वाली वर्ड नहीं बोला। ठीक है, जिस तरह से उस गरीब आदमी है, वो गरीब आदमी खाने के लिए रोटी दे रहा था, पर उसके पास तो पैसे है नहीं, तो वो कहाँ से उतना पैसा देगा, और एक गरीब आदमी घमंडी होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उसने हेल्प किया, जो मुझे तो लगता है आपको भी पसंद नहीं होगा। यू ऑल्सो डोंट लाइक दिस वे। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा, सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद गोल्ड। सही बात है भाई, सिंपैथी को गोल्ड से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, गोल्ड से तुलना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने आंसर दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद गोल्ड, मतलब इसको, सहानुभूति जो है उसको गोल्ड से कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज, कारण क्या है, क्योंकि इट इज अ मटेरियल, ये तो एक धातु है भाई, मटेरियल है, इसको हम वापस पे कर सकते हैं, एंड वी कैन पे इट्स बैक, है ना, तो हम इसे वापस पे कर सकते हैं, बट सिंपैथी इज अ फीलिंग सॉरी, sorrow for another's misfortune. You feel bad for someone based on their circumstances. circumstances जो है, तो उनकी परिस्थितियों में, देयर सर्कमस्टांसेस में, उनकी परिस्थितियों में, उनके फ्लाइट में, उनके स्टेटस में, उनके स्टेट में, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा दे सकते, इस चीज को जब हम, देखिए पहले गोल्ड एक मटेरियल है जिसको हम सिंपैथी से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन सिंपैथी एक फीलिंग है, दुख का एक फीलिंग है, जो अगर किसी दूसरे पर्सन के लिए हम व्यक्त करते हैं, फॉर अनदर पर्सन, जो दूसरे पर्सन के फॉर मिसफॉर्चून में, उसके दुर्भाग्य में, अगर हो, मतलब जब दुख में होता है, तो उस तरह की सॉरी हम व्यक्त करते हैं उस पर्सन को सहानुभूति देने के। ओके, यू फील बैड फॉर समवन बेस्ड ऑन देयर सर्कमस्टांसेस, तो जितनी भी उनकी, जो उनकी परिस्थितियां होती है, हम अगर खराब परिस्थिति है तो हम उनके लिए बुरा फील करते हैं भाई, कि ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, कुछ सहानुभूति वाले बात बोलते हैं, उनको गले से लगाते हैं और उनका थोड़ा हेल्प करते हैं, है ना, तो ये हुआ सिंपैथी का सही, जिसको हम एक गोल्ड से नहीं, और इसको पे नहीं किया जा सकता है ना, इसको हम दोबारा पे नहीं कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन को आंसर आप ही दीजिएगा। हैव यू एवर शोन सिंपैथी टू एनीवन, मतलब इफ यस गिव डिटेल्स, आपको डिटेल्स देना भाई, आपने कभी किसी के सामने किसी के साथ सिंपैथी दिखाई हो तो उसके, तो यदि अगर हाँ तो भाई डिटेल्स दीजिए। तो अगर, देखिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जैसे आपका कोई दोस्त है, आपने उसको कभी हेल्प किया, तो उसके बारे में लिख दीजिए कि मैंने इस तरह से उसकी है ना, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर दे दीजिएगा, आंसर योरसेल्फ। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए ये जो है मिलान करना है, वर्ड्स को मिलान करना है। तो डिस्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है दुख। तो क्या हुआ ये रहा, तो एक का डी, है ना। दूसरा देखिए चैरिटी का मतलब दानशीलता होता है, दानशीलता का ये रहा काइंडनेस। ये है तीसरा ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का मतलब धन्यवाद, शुक्रिया, ये क्या होता है? आशीर्वाद देना भी होता है इसका मतलब। तो ये रहा थैंक्स, है ना। और ये है चौथा। देखिए इसको हमने यहाँ पे भी लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। वर्स्ट का मतलब देखभाल करना, तो देखभाल करने के लिए ये है देख रेख करना, केयरफुल। पांचवा है पे बैक, वापस देना, तो रिटर्न हो गए यहाँ पे। इस सिक्स्थ है क्या, हेवेनली सिंपैथी, मतलब उत्तम सहानुभूति, उच्चतम, मतलब सर्वोच्च एक तरह से कर सकते ये रहा सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर्स, है ना।
तो ये रहा आपके सभी आंसर, और इसको आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। रुकिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप यहाँ देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, और आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, है ना। ये रहा हमारा डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस के लिए सफरिंग सीवर, चैरिटी के लिए काइंडनेस, ब्लेस्ड के लिए थैंक्ड, वॉच के लिए केयर फॉर, पे बैक के लिए रिटर्न, हेवनली सिंपैथी के लिए सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर्स, है ना। तो इस तरह से हमने इसका आंसर भी दे दिया, आप इसको लिख सकते हैं। जब आगे देखते हैं, क्या कह रहा है कि लुक एट द राइमिंग वर्ड्स गिवन बोला। अब देखिए, राइमिंग वर्ड सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये होता क्या है, फिर उसके बाद ये गोल्ड है, कोल्ड है, वियर्ड है, वर्ड है ना। तो इस तरह के हम चीज को देखते हैं, राइमिंग वर्ड्स को, ये होता क्या है। पहले सबसे पहले इसका एक तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि राइमिंग वर्ड होता क्या है, फिर आप उसका आंसर सही से दे पाइएगा, राइट। तो राइमिंग वर्ड देखते हैं पहले होता क्या। देखिए, ये हमने डिफिनेशन लिखा है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। वर्ड्स दैट end with same sound are called rhyming words। मतलब जैसे वर्ड जो है वो उसी, जैसे लास्ट वाला जो साउंड होता है, जो अंत वाला जो साउंड होता है, ठीक है, तो उसी तरह के साउंड से जो अंत होता है तो उसको क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, है ना। एक और थोड़ा सा और इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। राइमिंग वर्ड्स आर टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड, है ना। तो राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं, जो उसका अंत वाला जो वर्ड होता है, जो अक्षर होता है, जैसे ये लेटर होता है, तो उसका जो अंत वाला जो लेटर है सेम होना चाहिए, है ना, या फिर उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे देख लीजिए एग्जांपल, कैट, सैट, रैट, प्रोनाउंसिएशन भी आ रहा है, देखिए दोनों में से कोई भी हो सकता है, या फिर प्रोनाउंसिएशन या वर्ड भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है राइमिंग वर्ड्स। तो कैच आ रहा है, सैट आ रहा है ना, लास्ट में कैट सैट, एक ही तरह के एंडिंग साउंड आ रहे हैं, कैट सैट, ठीक है। या फिर लेटर भी देख लीजिए सेम आ रहा है, ये देखिए बॉल, फॉल, टॉल, है ना। तो या तो लेटर सेम हो या फिर प्रोनाउंसिएशन साउंड जो भी है वो सेम होना चाहिए। अब देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर आप खुद देखिए, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में, जैसे वे है तो रे भी तो लिख सकते हैं ना, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर मैं, और तब बताइएगा कि सर मुझे नेक्स्ट चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर चाहिए जो मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। किसी भी क्लास का 6 to 12 इंग्लिश का मैं उसको दूंगा, कर दूंगा आपको, आपके लिए। पर आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना ही है, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो और भी शेयर कीजिए, ताकि और भी जितने भी बच्चे हैं उनको वो देख पाए। इंग्लिश विद मनीष, है ना। तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ये, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।